हालेलुया। पास्टर जी बहन का नाम ज्योति है, ये गोहाना से है। बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे हैं कि हस्बैंड को 3 साल से सांस की बीमारी थी और बता रहे पंप लेते थे वो, और बता रहे 3 साल से बेड पे थे। बता रहे बाथरूम तक भी नहीं जा पाते थे। बता रहे बहुत दवाइयाँ दिलाई, बहुत इलाज कराया, जगह जगह लेकर गए, लेकिन कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे प्रभु के भवन में आ रहे हैं, आपसे लेहंड कराया। बता रहे अनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने अपने हस्बैंड पे लगाया। बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने उनको टच किया। 3 साल की सांस की बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। मेरा नाम ज्योति है। मैं सबको जय मसीह की करती हूँ। परमेश्वर में गवाही के लायक बनाया जो मेरी ये गवाही है। मेरे हस्बैंड है, हम तीन ही संडे हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और परमेश्वर ने मेरे पति को एकदम से चंगा कर दिया। पर मैं पास्टर जी से भी प्रार्थना करी, ऑनलाइन भी प्रार्थना करी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी फोटो डाला पास्टर जी के, और परमेश्वर ने मेरे बच्चे के द्वारा परमेश्वर को चमत्कार दिखाया। देख बेटा, मैं तेरे को विश्वास दिलाता हूँ, देखो मैं कैसे दुष्ट आत्मा को तेरे घर से निकाल के लेके जा रहा हूँ। हम प्रार्थना कर रहे थे, एकदम से मेरे बेटे को पवित्र आत्मा के दर्शन हुए, और प्रभु जी हमारे घर से उस दुष्ट आत्मा को निकाल के लेके मैं प्रभु का लाखों करोड़ों जैसे मेरे गवाही बनाए, सभी बहनों और भाइयों की गवाही भी बनाना परमेश्वर का मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पहले कितने कदम चलते थे वो? पास्टर जी वो 1 कदम भी नहीं चल पाते, जैसे यहाँ तक इतना 15 किलोमीटर भी नहीं जा सकते, थोड़ा सा भी दूर भी। अब वो आधा किलोमीटर चल के हम जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इन बहन का नाम पूनम है, ये भिवानी से अपने बेटे की गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं कि इनके बेटे को 4 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, और बता रहे हैं इन अटैकों के कारण ये बेटा ना स्कूल में जा पाता था। बता रहे हैं बेहोश हो जाता था, अपने आप चिल्लाने लग जाता था। बता रहे ये अकेला स्कूल में भी नहीं जाता था। बता रहे इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इस बेटे के कारण परेशान रहते थे। बता रहे बहुत जगह दिखाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं, और बता रहे आपसे लेहंड कराया, और बता रहे हैं परमेश्वर के आत्मा ने उसी टाइम इस बेटे को टच किया। बता रहे 4 साल के दुष्ट आत्मा के अटैक से बिल्कुल ये बेटा आजाद हो चुका है। हालेलुया। जय मसीह की सब। 4 साल से बीमार था जी बहुत। पूनम अरमान, इसको दुष्ट आत्मा ने अटैक करती थी, पढ़ने नहीं देती थी, और हमने सब दिखाया, इसको कुछ भी आराम नहीं लग रहा था। कहीं भी शहर तक भिवानी सब जगह दिखा लिया था, कहीं भी आराम नहीं हो रहा था। अभी जैसे स्कूल में जाता क्या होता था? चक्कर आते थे इसको, स्कूल में जा ही नहीं पाता था, उल्टियाँ आती थी, बेहोश हो जाता था ये। और वो काला दुष्ट आत्मा को दिखती थी, चिल्लाते थे। हाँ जी, चिल्लाते थे, और ये अब कुछ नहीं होता, ठीक है। आपकी कौन से कितने हफ्ते आपको यहाँ पे हो गए? तीसरा संडे है जी। जोरदार तालियां बजाएं, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह। इन भाई का नाम सुभाष है, ये पानीपत से हैं। बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे हैं कि वाइफ को 35-36 साल से पेट में गैस बनती थी, और इस बीमारी के कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। बता रहे बहुत डॉक्टरों को दिखाया। बता रहे भाई ने इन बहन पे लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं हुआ। बता रहे प्रभु के भवन में आ रहे हैं, बता रहे आपसे लेहंड कराया। बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 35-36 साल की पेट की बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। मैं पानीपत से हूँ, मैं यहोवा का बेटा हूँ, यीशु मसीह का चेला हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। देखो ये हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। क्या गवाही आपकी? हाँ जी, गवाही क्या है? गवाही यही जी, इनके पेट में जी। क्या नाम है इनका? इनका मंजू देवी नाम है जी। मंजू देवी, क्या प्रॉब्लम थी? इनको पेट में गैस बनता था जी। कितने दिनों से? 36-37 साल हो गए जी। कितने? 36-37 साल। हमारे बच्चे भी ना थे, जब से मैं बीमार रहा करती थी।
हाथ से भी मेरे को नहीं हिम्मत नहीं थी। सुनो, एक सेकंड नहीं, आप वहीं पे रखो बेटा, रखो वहाँ पे रखो। ये आपकी पत्नी है? गैस की आपने थोड़ी देर, आंटी जी चुप होना तो पहले रुक जाओ। 36 साल से 35-36 साल से क्या होता था? गैस बनते थे। ज्यादा आराम है अब? मैं आधी रोटी भी नहीं खा पाती थी। अल्लाह मेरे को खाट पे से उठने को जी करता था और रात को मैं सो भी नहीं पाती थी। जी करता था कहीं भाग जाऊँ मैं। रात में उठ के मैं झाड़ू पोछा करने लगती, कपड़े धोने लगती, नहाने लगती। नींद नहीं आती पूरी रात मेरे को। कौन सा हफ्ता अब आपका? छठा हफ्ता है। आप ठीक हो? हाँ, ठीक। आराम है? जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। बस जी, भाई का नाम अर्जुन है, ये हिसार से आए हैं, अपनी गवाही दे रहे। बता रहे इनकी गवाही बहुत बड़ी है। बता रहे इनके प्राइवेट पार्ट पे बता रहे 15 साल से गांठ थी और बता रहे इस गांठ के कारण परेशान थे। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बता रहे डॉक्टर बोल रहे थे ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। बता रहे 2 संडे पहले ये प्रभु के भवन में आए थे और कोई भाई यहाँ पे खड़ा होकर अपनी गवाही दे रहा था गांठ की। बता रहे इन्होंने भी उस टेस्टिमनी को रिसीव किया कि परमेश्वर आप मुझे भी आज़ाद करें। बता रहे इन्होंने अनाउंटिंग ऑयल लगाया। बता रहे 15 साल की उस गांठ से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की, पास्टर जी की और पास्टर रानी को भी जय मसीह की। कि मेरे 15 साल से गांठ थी और वो मैंने रिसीव किया कि 2 संडे पहले कि इस भाई की गांठ ठीक होगी तो मेरी गांठ भी ठीक हो जाए। ऐसी गांठ में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। हालेलुया। आपने प्रभु का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया। हालेलुया। मैं प्रभु जी का भी लाखों करोड़ों धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। माया भिवानी। हालेलुया। बस जी माता जी अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं अपने बेटे की गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं इनके बेटे की 3 साल से मैरिज में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी और बता रही है अपने बेटे के लिए बता रहे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट पीछे लिखवा के गए कि मेरे बेटे की मैरिज हो जाए। और अब और जिसकी मैरिज नहीं होती परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा, आपको ब्लेस करेगा। बता रहे इन्होंने रिसीव किया। आज ये अपने बेटे बहू के साथ आई है। परमेश्वर ने इनके बेटे की शादी करा दी है। हालेलुया। सभी के जय मसीह की। मेरी गवाहियाँ है, मेरे बेटन के शादी नहीं हुए थे, मेरे भाईचारा ने शादी भी नहीं होने दे रहे थे। और जब से मैं भवन में आई, मैं यहाँ नाम लिखवाने लगी, मेरे बेटे की शादी हो गई। और जैसे मेरा काम कर रहा है सुने, ऐसे सभी का काम कर रहा हालेलुया। जोरदार सारे काम में आगे काम करता रहता है, लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद। हालेलुया। ये गवाही मेरी और है। मेरे 12-13 साल हो गए, मेरे सिर में आवाज़ आया करती, सिर में बहुत काफ़ी दर्द रहा करता, ऑपरेशन हुआ था। ये बिल्कुल भी बड़ा सा भी आवाज़ नहीं है मेरे सिर में, अपने आप से आवाज़ आया करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जैसे मेरा काम करे ऐसा सभी का काम करे। गोमा बावर से आप अपनी गवाही के लिए आगे आ जाएंगे। हालेलुया। बस जी ये भाई अपनी वाइफ की गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं कि वाइफ को 6 साल से दौरे के अटैक होते थे। बता रहे हैं कि वाइफ को 6 साल से दौरे आते थे और बता रहे हैं इस दौरे के कारण ये बहन 20 मिनट बेहोश रहते थे और बता रहे ना कोई ये काम कर पाते थे, ना खाना बना पाते थे। बता रहे हैं ना खाना खाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत जगह जगह इनको लेकर गए, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं होता था। बता रहे प्रभु के भवन में अपनी वाइफ को लेकर आए। बता रहे आपसे ले हैंड कराया, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, एनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने यूज़ किया। बता रहे उस दौरे से, दुष्ट आत्मा के अटैक से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की और पास्टरनी को जय मसीह। मेरा नाम मंजीत से है, मैं निजामपुर माजरा से आता हूँ। मेरी गवाही है, मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी, दुष्ट आत्माओं से अटैक से बनने से
जुड़ी हुई थी। मैं बहुत मेडिकलों में दिखाया गया इसको, 3 बार इस तरह एडमिट हुई और मेरे बहुत पैसे लग गए। मैं शाने वक्तों को बहुत जहाँ जाकर देखा, कहीं भी कोई आराम नहीं हो रहा था। इतना मैंने परेशानी कहीं भी नहीं देखी थी। इस दौरान मैं अपने आप खाना बनाता और बच्चों की देखभाल करता, काम भी करता। मैं हार थक कर सभी जगह परेशानी देखकर फिर एक रिश्तेदारी में बताया अगर यीशु मसीह का सत्संग ले लो, तो मुझे पता चला। मैंने गोहाना से सत्संग लिया था पहले, फिर एक गांव से आती थी यहाँ से रोहतक, तो इस भवन से मैं जुड़ा, तभी से मेरे घर में बहुत सुख शांति हुई। अब मेरी पत्नी ने 20,000 रुपया काम किया, खेतों में धान लगाए हैं और अड़ंगा पाटा। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ और उसकी महिमा करता हूँ। और मेरे भी इस दौरान एक गवाही और है, मेरे भी दवाई चढ़ गई थी, मैं प्रभु ने मुझे भी संभाला और उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। पास्टर जी ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे ये 8 साल से प्रभु में हैं और बता रहे हैं इनको फिर भी बता रहे 8 साल से ही दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। बता रहे हैं ये सो भी नहीं पाते थे, जब ये सो जाते थे तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होते थे। इस प्रॉब्लम के कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। बता रहे हैं इनको पता ही नहीं था कि ये कैसे चले तो इनके जीवन में ब्लेसिंग आएगी। बता रहे परमेश्वर यहोवा मिनिस्ट्री में आए, परमेश्वर के भवन में आए, आपसे ले हैंड कराया। बता रहे 8 साल के दुष्ट आत्मा के अटैक से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। और दूसरी टेस्टिमनी है, बता रहे 7-8 साल से ही इनकी उंगली में दर्द रहता था। बता रहे आप प्रोफेसी कर रहे थे, बोल रहे थे जिसको जहाँ पे भी दर्द है परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, टच कर रहा है, आजाद कर रहा है। बता रहे इन्होंने रिसीव किया, 7-8 साल के उंगली के दर्द से भी बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गोविंद है, मैं रोहतक से हूँ। और प्रभु के दास और दासी को भी जय मसीह की। और पास्टर जी मैं पिछले 6 सालों से परमेश्वर में हूँ, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर में। और मतलब 6 सालों के बाद भी हमें दुष्ट आत्माओं के अटैक पड़ते थे, तो हम जिसे रात को भी नहीं सो पाता था मैं, और दोपहर को मान लो किसी भी टाइम अगर मैं सोता था तो मुझे दुष्ट आत्माओं के अटैक पड़ते थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था कि अगर मैं सोऊंगा तो फिर मुझ पे दबाव पड़ेगा, फिर मेरे साथ ये होएगा वो होएगा। तो जैसे ही अब हम इस परमेश्वरी यहोवा मिनिस्ट्री में आए हैं, इस भवन में आए हैं, उस दिन के बाद मुझे दुष्ट आत्माओं से बिल्कुल छुटकारा मिल चुका। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास और दासी का भी हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते रहते हैं। और मेरी दूसरी गवाही है, ये मेरी बहन है कोमल है, इसके 2.5 साल से इसके अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द था और ये मतलब ये काम नहीं कर पाती थी। जब ये पिछले महीने यहाँ हमारे घर आई रोहतक के, तो हम इसकी हालत देख देख के मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, हम रोते थे इसको देख के कि इसका अंगूठा पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। तो जैसे ही हम पिछले महीने चर्च में आए थे, मैं इस बहन को लेके आया, दोनों भाई बहन, शनिवार का दिन था, हम रोते हुए आए थे। तो फिर पास्टर जी ने बोला कि इस बहन का अंगूठा ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब से इस बहन को आज 6ठा संडे है, ये बिल्कुल ठीक है और ये डॉक्टर के पास भी नहीं जाती थी इस चक्कर में, क्योंकि इसको डर लगा रहता था कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर पता नहीं मेरे अंगूठे के बारे में क्या बोलेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन जब से ये यहाँ इस भवन में आ रही है बिल्कुल ठीक है। और ये जैसे एक मेरी तीसरी गवाही है मेरी मम्मी की तरफ से। मेरी मम्मी के कानों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तो मेरी मम्मी ने प्रार्थना करवाई और पास्टर जी ने भी ले एंड प्रेयर की। उस दिन के बाद मेरी मम्मी के कानों का दर्द बिल्कुल ठीक है। प्रभु के दास का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। ये जो अंगूठी जो बहन को दो बेटा, आपको कब से दर्द था ये जाना? मेरी तरफ से सभी को जय मसीह। बेटा मेरे हाथ में 2.5 साल से दर्द था और मैंने कई जगह से दवाई भी ली और ये नाखून मैंने 2 बार उतरवा दिया, फिर भी इसमें जख्म हो जाता था। ये बस सिर्फ 1 या 2 महीने ही ठीक रहता था।
पर जो हम शनिवार को यहाँ पे आए मैं अपने भाई के साथ, तो पास्टर जी ने कहा कि आप यहाँ पे आओ और अपनी फ़ोटो भी हमारे पास भेजो कि और हम जब ये क्लियर पहली करा बार आई यहाँ पे शनिवार को, जहाँ पे जो सेवादारों की मीटिंग होती है यहाँ पे, तो ये इस दिन ये बहन भी आई और ये रो रही थी। और जब मैंने पूछा, मैं कहा कब से बहन ये दर्द है आपके अंगूठे में? उन्होंने कहा 2-2.5 साल से। मैं कहा 2-2.5 साल से ठीक ही नहीं हुआ? उन्होंने ठीक होता है लेकिन दोबारा फिर यही हो जाता है और बिल्कुल मतलब खराब। मैंने बोला, मैं कहा आप चाहते हो ये ठीक हो जाए? तो उसने कहा हाँ प्रभु के दास, मैं सो भी नहीं पाती, मैं खा भी नहीं पाती, चीज़ लगती है इसके अंदर। यही बात थी मेरी बहन? हाँ जी पास्टर जी, ये चीज़ बात लगती थी। हाँ 2 महीने से मैंने सोई भी नहीं थी, ना दिन में ना रात में, बैठी रोती रहती। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा मक्खा देखो सुनो, अगर आप चाहते हो ठीक हो जाओ तो मैंने क्या कहा आपको? मक्खा आपने क्या करना है? भैया 12 संडे आओ यहाँ पे और मेरा परमेश्वर क्या करेगा? आपको चंगा करेगा। अब सुनो, आप जब यहाँ से गए आराम होया कुछ? हाँ आराम था पास्टर जी, 2 दिन आराम से सोई थी। फिर मैं आपने कहा कि डॉक्टर के पास तो चले जाओ, वो भी प्रभु के दास ही है, उनके पास जाना पड़ेगा आपको। अब आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी पास्टर जी, मैं बिल्कुल जोरदार ठीक तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम संतोष है, ये भिवानी से अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे 4-5 साल से इनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, इसके कारण इनको दर्द भी रहता था, खाने में भी प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा बहन परेशान थे। बता रहे लास्ट संडे ये परमेश्वर के भवन में आए और बता रहे आपसे लेहन कराया। बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 4-5 साल की पेट के रोग से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। और बता रहे इनके बेटे को 2 साल से मुंह में छाले थे, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। रेगुलर प्रेयर लाइन नंबर से प्रार्थना कराते रहे। बता रहे 2 साल के छाले की प्रॉब्लम से भी बिल्कुल हील हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरी तरफ से पास्टर और पास्टरनी को भी जय मसीह की। मेरे पेट में बहुत साल से पेट में गैस बनती थी, बैठा भी नहीं जाता था। पिछले संडे तो भवन में भी नहीं बैठा गया था, बहुत मुश्किल परेशान थी। लेकिन जाते वक्त लास्ट के समय मैंने प्रेयर कराई, मैं यही बिल्कुल चंगी होगी। प्रभु का मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। कई साल से होता था, मैंने ऑपरेशन करवाया था जी बच्चे वाला, उसके बाद शरीर ठीक ही नहीं रहा। 17 साल हो गए। 17 साल से गैस बनती थी। हाँ, और मेरे थायराइड भी बन रहा जी, थायराइड की बीमारी भी, मतलब शरीर में इतनी बीमारी है। प्रभु के चरणा में जी, मैं तो ये प्रभु ये ठीक करेगा। चलो, खुदा ने आपकी एक बीमारी ठीक करे, प्रभु सारी बीमारी को ठीक करे। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से। हालेलुया। और दूसरी गवाही मेरी ये है, मेरे बेटे के 15वें दिन 16वें दिन मुंह में इतने छाले हो जाते थे कि उसके सामने देखा भी नहीं जाता था, मुंह जमा बिल्कुल लाल हो जाता था, खून भी गिरने पड़ता था। लेकिन मैंने यहाँ लिखवा भी प्रेयर करवाई, मेरे बेटे को भी चंगाई मिली, बिल्कुल ठीक है वो। नहीं, मेरे बच्चे नहीं आते जी, विश्वास नहीं करते हुए, वैसे ही मैं पूरे घर में मैं और मेरी सास है विश्वास में, लेकिन मेरे सास के घुटनों में दर्द है, वो नहीं आ पाती। चलो, कोई जोरदार तालियां बजाएंगे।